हिमाचल प्रदेश में 2023 आपदा आने के बाद कुछ सड़क मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के साथ साथ तीमारदार तथा किसान और बागवान भी मंडियों तक अपनी जो फसलें है वो नहीं पहुंचा पा रहे। इस समय हमारे बीच मौजूद है बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी जी। इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इनका कहना है कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में 20 सड़क मार्ग ऐसे थे जहां पर लगभग बसें जाती थी, लेकिन आपदा के बाद जो बस से जाना तो दूर, लोगों को पैदल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपदा के बाद काफी क्षेत्र है, चाहे हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की बात करें, 68 विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क मार्ग की स्थिति है दयनीय, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी जो सड़क मार्ग है जो अभी भी जिनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है? हमारी विधानसभा के अंदर आपदा के बाद और अभी तक लगभग 20 से अधिक रूट बंद पड़े हुए हैं। जो सड़कें ये विभाग खोल नहीं पाया है, ये सरकार खोल नहीं पाई है। ऐसे में चाहे वो बंजार की सड़कें हो, सेंज की हो, गड़सा की हो, चाहे तीर्थन की हो या बीच के इलाके की हो, सब जगह सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। और 20 मुख्य सड़कों में मैं बताऊं कि तीर्थन की घाटी की सड़कें, बंजार से सरची सड़क, बंजार से पेखड़ी सड़क, बंजार से दोगड़ा बठाड़ सड़क, कलवारी शनाड़ सड़क, पढ़ाई सड़क, आपके सेंज की शांगड़ सड़क, घाट खनियारगी सड़क, या फिर तलाड़ा की सारी कांडा सड़क, धावगी सड़क, ये सारी सड़कें, गड़सा घाटी की शाह से लेकर रामनगर तक का क्षेत्र, सारी सड़कें अवरुद्ध पड़ी हुई हैं। और हमारे बंजार की तांदी सड़क है, बड़ाघाट सड़क है, हमारी खाबड़ गांव सड़क है, हमारी सजवाड़ सड़क है। ऐसी बहुत सारी सड़कें जो अवरुद्ध पड़ी हुई हैं और सरकार ने इन 3-4 वर्षों में उसको खोलने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं, और जिस कारण लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए, सुरेंद्र शौरी जी, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण कहते हैं कि केंद्र से जो भाजपा है वो पैसे लाने में नाकामयाब रही है, और ऐसे में कह रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। सांसद होने के बावजूद भी जो फंड की कमी प्रदेश को हमेशा खलक रही है। आखिर में सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि प्रदेश सरकार अपना अधिकतम बजट अपने मित्रों पर खर्च कर रही है जी। जब मित्रों की सरकार है, मित्रों पर खर्च करना, उसके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीडीए ने इतना पैसा केंद्र से आया, डिजास्टर के दौरान भी बहुत ज़्यादा पैसा आया, ये सरकार उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और अधिकतर कार्यालय इस विभाग, इस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीडब्ल्यू विभाग के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा के 500 से अधिक टेंडर जाली लगाए गए मलबा उठाने के नाम पर, और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि ये सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, और प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह से चरमरा गई है। और ये सरकार डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। आज जिलाधीश के कार्यालय में हम 3-4 वर्षों से देख रहे हैं कि सारा जो फंडिंग एजेंसियां थी, एसडीपी में आता था पैसा, बैकवर्ड ये सब प्लान में पैसा, वो कोई पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हम जो डेवलपमेंट के लिए छोटा मोटा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देते थे, वो विधायक निधि भी हमारी आधी कर दी गई है, और वो भी हमें समय पर नहीं मिल रही है। इसलिए विकास के नाम पर सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। और जो भी मैं कहना चाहूँगा कि जो जल शक्ति विभाग है, पीडब्ल्यू विभाग है, जिसमें छोटा मोटा काम हो रहा है, वो सारा केंद्र सरकार की पीडीए ने। अगर केंद्र से लगातार पैसा आ रहा है, फिर आखिरकार जो प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है वो क्यों अत्यधिक दयनीय है? मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार गंभीर नहीं है, कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 वर्ष बाद भी 20 से ज़्यादा सड़कें एक ही विधानसभा में बंद पड़ी हुई हैं, और विभाग के अधिकारी हम देख रहे हैं कि आए दिन जो पीएमजीएसवाई का पैसा आया है, जो पीएमजीएसवाई का पैसा केंद्र से आया, सड़कों के लिए पैसा आया है, उसी में ही कि वही पैसा खर्च करना है और उसी में ही काम करना है। लेकिन जो बनी बनाई सड़कें, उसको सरकार को पहले खोलना चाहिए था, और पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। पैसा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ ज़रूरत है, उसकी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए हालात ऐसे बने हैं कि सारी सड़कें बंद, लोगों को भारी परेशानी, आने जाने की असुविधा हो रही है, और फल सब्जियों को बेचने की असुविधा हो रही है। इसलिए इस सरकार लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है।
बिल्कुल, ये थे बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर चौधरी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है, कहीं न तो कहीं जो प्रदेश सरकार है पक्षपात की नीति अपना रही है और खासकर जिस तरीके जो सड़कों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, ऐसे में कहीं न तो कहीं सरकार गंभीर नहीं है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।